देख के सर बचा के फिर झुकाइए। अरे अब तो तूने खराब कर दिया। खराब क्या कर दिया ये? You know the whole story? Huh? Yeah, You know the whole story? No. It's a kind of old property, so na, which everything. It's pretty maintained. Anyhow, I'll finish up my work. Done. This is your key. Okay. Any issues? Just text me, and once she's. We have reached fourth tier. यहाँ से मम्मा उतर नहीं पा रही थी तो वो यहाँ से आ रही है। होपफुली यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होगी उनको आने में। यहाँ का मौसम फिलहाल अभी सही है, ठीक है यार। और बता शेर तो ठीक है, वहाँ से कैसे उतरती मम्मी? बिल्कुल ही नहीं यार, ये पता नहीं क्या ही बना रखा है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे व्हील लगा रखे, इतना तो हिलता है। इधर से लगेज लेके आने में हमें मौत आ गई, इतना सारा। बहुत ही रिस्की काम है भाई, थोड़ा तो सोचना चाहिए। एटलीस्ट पेशेंट्स के लिए तो ऐसे खोल दो यार। देख के सर बचा के फिर झुकाइए। मम्मा सर फिर झुकाइए। पापा हाथ पकड़ लो, ये छोड़ो, ये दो मुझे, बैग दो, बैग दो, छोड़ दो। अरे यार हाथ में क्यों फंसा रखे हैं? वो जैसे ही हिलेगा उनको बहुत ज़्यादा। चल आ जा। हम लोग जो है उन्होंने सारे सामान ले लिया है। ईशान बिल्कुल कहिए, थोड़ा भारी है, मशक्कत करनी पड़ रही है। तेज बोल, उधर से सुनाई नहीं देगा। अरे अब तो तूने खराब कर दिया। खराब क्या कर दिया? ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत भारी है और ये उठा नहीं पा रहा। हाँ मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, अब मुशक्कत हो रही है इसे उठाने में। मशक्कत हो रही है, मशक्कत सीख जाएगा कोई। स्ट्रॉन्ग लड़का है हमारा। कौन करना है, कॉम्प्लान पीना है। एयरबीएनबी का होस्ट है मिस्टर यासिन, वो हमें पिकअप करने आ रहे हैं। एंड सिंस इतना सारा लगेज है तो हमने बोला उनको प्लीज़ यहीं पे आ जाओ। एंड एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनके हम पहले जो है वो कस्टमर है, पहली उनकी बुकिंग आई है हमारी एयरबीएनबी के थ्रू। एंड एंड मोमेंट जो है वो बुकिंग आई है। तो चलते हैं, सर वेट कर रहे होगे हमारा। एंड बात तो बहुत अच्छे से कर रहे थे, काफ़ी हेल्प भी करी उन्होंने। उन्होंने अक्सर क्या करते हैं लोग, कैब अरेंज करवाते हैं, बट वो खुद ही आ रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। Yasin, yeah. All good. ना का निशान आंटी ले। You know the whole story? Huh? You know the whole story? No. The whole story. Just bit of it. Looking at the timing of you booking and all, I got to know something is there, so that's why I personally came. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, सबसे पहले तो हुआ सिचुएशन 1 हमारे पास आती है, ये जानना कि मम्मी को एक्चुअल में हुआ क्या है, जिसका जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिलेगा। दूसरी सिचुएशन कि अब जब पता लग गया है क्या हुआ है तो उसको उसमें करे क्या, आप आगे करे क्या बेसिकली। तो बेसिकली जब भी आप एक सिचुएशन में होते हो, एक माइंडसेट में होता हो, तो आपको दूसरे माइंडसेट में जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हर किसी को लगता है, हर किसी ने फेस भी किया होगा। तो वो माइंडसेट जब एक बार हो जाता है ना, जैसे हमारे साथ बेसिकली क्या हुआ कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोची थी। जैसे ईशान और मैंने सोचा था कि हम लोग कुछ पेनी बचा लेंगे, कुछ पैसे बचा लेंगे, अगर हम लोग नहीं चाहते हैं, हम प्रीपोन करा लेते हैं फ्लाइट्स को अपनी। बट जैसे ही मम्मी ने बोला कि नहीं सारे साथ आए, सारे साथ जाएंगे, तो आई गेस वो एक ट्रिगर पॉइंट था। एंड उसके चक्कर में हम सारे फिर साथ भी गए भी हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पहले हम किसी एक माइंडसेट में थे, जैसे ही मम्मी ने बोला हम दूसरे माइंडसेट में आ गए। एंड जैसे ही हम दूसरे माइंडसेट में आए, हमारे लिए अडेप्ट करना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि उन्होंने बस एक बार बोल दिया। तीसरी चीज़, सारी कैंसिलेशंस कराना, न्यू बुकिंग्स कराना, दैट वाज अ हैसल। फ़्लाइट्स को प्रीपोन कराना या फ़्लाइट्स कैंसिल करा के वापस बुकिंग कराना, जेटी पे जाना, क्योंकि मैं पर्सनली जेटी पे गया था, वहाँ पे जाके मेडिकल कोटा से फेरी बुक कराना, दैट इज़ अ बिग टास्क। और सिचुएशन नंबर 4, मैनेजिंग ऑल एट वंस। हमें लोकल्स ने कहा था कि साइक्लोन जो है वो बहुत ज़्यादा रफ है, तो 2 से 3 दिन तक फेरीज नहीं चलेगी। अगर ये सिचुएशन आपके साथ भी आती है तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि किसी और की बात पे विश्वास ना करके एक बार खुद
सारी सिचुएशन को जांचे और उसके बाद ही अपना एक्शन ले। तो मैंने भी वही किया। मैं एक बार पहले जेटी पे गया था वहाँ पे, एंड वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पूछी कि ये सच में फेरीज कैंसिल हो गई है या क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। तो उन्होंने कहा था फेरीज कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ डिले हुई है। तो हम लोग गए, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, भागे दौड़े और बस जैसे भी करके तैसे शिप में बैठे। अब सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग और सबसे चैलेंजिंग टास्क था साइक्लोन, क्योंकि सी उस दिन एक्सट्रीमली रफ था। जहाँ तक आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा वो इतना रफ पार्ट नहीं था, बट जैसी रात हो रही थी अंदर जाने के लिए मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि पानी बोट के अंदर तक आ रहा था और केबिन सारे सील पैक कर दिए थे कि तुम नहीं घुस सकते, मतलब बाहर आ ही नहीं सकते। जैसे मैं डेक पे पहले आगे वीडियो बनाई थी मैंने, आपने अगर लास्ट वीडियो में देखा हो तो वहाँ तक जाना भी अलाउड नहीं था। और मोशन सिकनेस मम्मी को इतनी भयंकर, एक तो वो आगे नहीं हो सकती, उनकी शोल्डर में दर्द है। उसी स्पॉट पे उन लोगों ने मम्मी को मोशन सिकनेस हुई, वॉमिट हुई इतनी ज़्यादा, वो हम सब ने बहुत मुश्किल से मैनेज किया। सो इट वॉज अ वेरी 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 स्कैरी मोमेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ किसी और के साथ ऐसा ना हो। चलिए, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ज्ञान हो गया, अभी आप आगे वीडियो को एंजॉय करें। I do vlogging. I just uploaded my first vlog. Oh, crazy. Yesterday only. Nice. Is this the first booking through Airbnb? No. It's like last time bachelors left, so it was in a very ugly stage. So I was clearing that up. So usually what people do is that they refer a cab driver number. So this is the first like, time that the still, host is coming, the and situation you told me. yeah, Like that's why I said, okay, I'll personally come if any it help personally you. feels really good that the host is coming to pick us. No, it's like okay, fine. If any emergency, since you would say कि auntie is kind of Yeah. like in that situation. Ambulance was waiting and she left. Okay. Yeah. Nice. Yeah. So I said I'll personally come, see if any help auntie requires or any suggestion where to go, what to do. Yeah. So that's why I said I'll rather than sending a cab. I have contacts for that and all. Yeah. So basically what happened, she went on a scooty ride this morning, and she was sunrise actually. to see the sunrise, and Havelock, you're coming from, yeah, right? we are coming from Havelock, and it was our day 2. We just reached there yesterday, Okay. and we haven't seen anything, and we came back due to this emergency thing. So last day it was just us sleeping all day. Okay. And in the evening we went there, and just me and dad went there and saw the beach and saw the sunset. And after that we just slept. Yeah. Okay. Next Okay. day we woke up. Mom and dad decided to go for a sunrise. They rented a scooty last night, Okay. and they just went for it. And we just got a call at 8 AM. Hi, actually Mama gir gayi hai, and she Okay. got a fracture. We are in the hospital. How come though? As an accident or something We like would that? never know the story actually. They are not telling us. All I'm pretty right. sure it is very dumb of them. All Just right. falling over scooty. Let's hope she's fine. She gets better soon. Yeah. So the that's all. treatment would be in Delhi. We booked a flight for tomorrow morning. Great. Actually, we had our flight on 29th, and we have only explored Baratang and bit of Port Blair, like Cellular Jail. So it was. No our- issues. You can come again also. Yeah, no we issues. can. Yeah, We But will. yeah, definitely. we will come An definitely. incomplete trip is never a trip. Yeah. So basically, we booked Rest Nest Vacation Homes. Okay. It was showing in the top Okay. list. So Yeah, it's in that corner. Yeah, Bath Basti. Ours is just 1 minute from the Yeah. jetty, right? But when I was booking, Huh. I guess yours was not reflecting there. Maybe it was booked on 22 to 24. Yeah. It was booked. Yeah, like it's in Airbnb. What the thing is, people do book and they can cancel in last minute also. Oh, So okay. that's the thing. So the previous guest, Okay. before that, Bachelor was there. So I thought, okay, I'm getting a booking, but then they last minute they cancelled it. Then It was my first Airbnb booking. I never Really? booked. I never booked from Airbnb because it charges a lot of tax. the thing is, ki I Airbnb always- people yeah. whoever books, right? They Yeah. book it for like in advance, as in like a month before or something like that. Okay. Because I'm getting bookings for December and November, Okay. and this October bookings and all, they will book it for like quite early only. Okay. So I usually book through direct through the host. Okay. Never through the Airbnb thing. The only thing is, if you directly book, you can save something from the Yeah, commissions and all. exactly, But the thing is,
as a host, we won't get reviews and all. That's the point. Let's go. What are you doing? How old are you? I'm just 23 now. Oh, great. And what are you doing right now? I've just finished a BTech. Oh, nice. Back. I Thought of, I did it in BTech still. Civil. From where? From Chennai. Nice. I'm doing my BTech. Computer science major. Okay, From nice. DTU. Oh, nice. You? B Pharma. B Pharma. Yeah. Very From Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University. Well, I'll just brief you about the property. Okay. Thing is, I'm just like my 6 other rooms are top floor. Okay. It's like 3rd and 4th. So you can go to the markers. Okay. The double markers, that means only if that switch is on, then only you can access to the washrooms. Okay. The same in this is attached bathroom. This is the second bedroom and then common washroom. Kitchen is here. Since you're coming late, you must be hungry or something. I've kept some munchies for you. Thank you. Morning bread is there. This, your toaster, your induction. Great. So everything is suited because I don't think you will have time to like go Yeah. out and get something. Thank you so much. And- That's really thoughtful. So yeah. Ishan's favorite thing, guitar. There. So this is the first bedroom. Okay. Switches are here. It's a kind of old property, so now switch everything. Get pretty maintained though. Yeah. Just newly renovated before this season, tourism season started. Great. Next is the attached bathroom bedroom. Okay. So everything is you can make yourself comfortable. Yeah. And for restaurants, you can WhatsApp me. I'll share you the links. Okay. Whatever, whenever you get time. By 10, all the restaurants are open. Great. I suggest you go before 10. Because everything closes by here, you'll find it difficult to get anything. Yeah. So I just ordered. Yeah, Swiggy Zomato works. Yeah. Okay. Address if you require, just you can say ki this Malabar kitchen next door. Okay. You can collect it from downstairs also. Great. No restrictions. This is a whole private property, so there's no restriction from any neighbors. Okay. Alright. This the guy as a local here. I've never taken it. Yeah. Anyhow, I'll finish up my work. Done. This is your key. Okay. Any issues? Just text me, and once she's done, call. Done. We'll go and All pick her up. right. Thank you. Have a nice Bye-bye. day. Thank you. Okay. Projector, na? This is your screen. You can remove the sofa. And Yeah. We have to check out tomorrow at 7:30 a.m. or around 8 a.m. Yeah. We the have flight's a- at 10, right? Yeah. When should we check out? What do you suggest? 2 hours is comfortable for you guys. Okay. 8 o'clock. Like for if I'm traveling alone, I go 1 hour before. Okay. Okay. But since you're traveling with the family and plus your mom is in this condition, I suggest leave her 2 hours before. Okay. So you will have enough time because airport is very small here. Okay. So that gets very congested and all. Okay. Great. Okay, which flight is it tomorrow? Air India Express. Oh, cool. Direct one to Delhi. All right. Yeah. Anyhow, Thank you. Thank you. Happy stay. Thank you. Yeah. ओके सो अभी मैं बैठा हुआ था एंड मैंने देखा कि यहाँ पे एक होस्ट ने हमारे लिए एक ये बॉक्स रखा हुआ है एंड मैंने उनसे पूछा कि क्या हम खा सकते हैं ये हमारे लिए है क्या, तो क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो उन्होंने कहा यार डेफिनेटली मैंने आपके लिए रखा है. सो ही वॉज सो काइंड, तो उन्होंने ये दिया योगा बार स्ट्रॉन्ग एंड इसका जो फ्लेवर है दैट इज़, मैंने फ्लेवर भी नहीं देखा, सम कॉफ़ी का कोई फ्लेवर है. हाँ कॉफ़ी का ये वाला, सॉरी मैंने कॉफ़ी ही ट्राई किया है, ये सब देख सकते हो. तो ये कॉफ़ी क्रश करके फ्लेवर है और ये इसका बहुत बाहर सा है. तो मुझे नहीं पता दिल्ली में मिलता है कि नहीं मिलता, पर ये जो भी चीज़ है बहुत टेस्टी है, मतलब मज़ा आ गया खा के. और मैंने तो पूछ लिया कि क्या हम इसको दिल्ली लेके जा सकते हैं. भाई खाने में कौन सी शर्म करनी यार, इतनी टेस्टी चीज़ लगी हुई मुझे और बहुत फिलिंग भी है. हम लोग थके आ रहे भूखे आए थे, भूख लग रही थी अच्छी खासी, तो मैंने कहा यार लेट्स गिव इट. हाँ जी, सो हम लोगों ने जो है वो खाना ऑर्डर कर लिया है, मम्मी पापा आ गए हैं नीचे. यहाँ पे एक मालाबार किचन है, वहाँ से ऑर्डर किया है. तो हम लोग अब खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. अभी सब थके हुए हैं बहुत ज़्यादा एंड
कल का दिन भी सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, सोते हैं खाना खा के, क्योंकि उसके बाद हिम्मत नहीं होगी मेरी इस ब्लॉग को एंड करने की। मैं इतना ज़्यादा थका हुआ, आज पैरों में से आग निकल रही है। और ऑल्सो आज पावर कट है, AC बंद हो गया है। 10 बजे से हो जाना था 12 बजे तक, 10 बज गए हैं। खाना हमारा थोड़ा डिले हो गया आने में, तो खाना खा के ट्राई करेंगे थोड़ी देर सोने का, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी 10 बजे की फ़्लाइट है। तो 7 o'clock 8 o'clock तक हमें यहाँ से निकलना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आप सभी ने यहाँ तक व्लॉग को देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जो कमेंट्स करना, जो मेरी गलतियाँ थी मुझे वो बताना। एंड प्लीज़ एक रिव्यू छोड़ के जाना कि इस व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आपके रिव्यूज़ मेरे लिए जेन्युइनली बहुत हेल्पफुल रहते हैं आगे चीज़ें इम्प्रूव करने में। प्लीज़ एक कमेंट, अगर आपने देखा तो एक कमेंट प्लीज़ ज़रूर छोड़ के जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड जय हिंद, बाय बाय।